पहला प्रश्न, रामायण में कुल कितने अध्याय थे? आपके लिए ऑप्शंस है ए 1 अध्याय, बी 2 अध्याय, सी 5 अध्याय या डी 7 अध्याय। आपका सही उत्तर है डी 7 अध्याय। दूसरा प्रश्न, रामायण किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? आपके लिए ऑप्शंस है ए हिंदू का, बी मुस्लिम का, सी सिख का या डी ईसाई का। आपका सही उत्तर है ए हिंदू का। तीसरा प्रश्न, रामायण की रचना किसने की? आपके लिए ऑप्शंस है ए वेदव्यास ने, बी वाल्मीकि ने, सी गणेश जी ने या डी शुक्राचार्य ने। आपका सही उत्तर है बी वाल्मीकि ने। चौथा प्रश्न, राम के पिता का क्या नाम था? आपके लिए ऑप्शंस है ए ब्रह्मा, बी दशरथ, सी अज या डी वेदव्यास। आपका सही उत्तर है बी दशरथ। पांचवा प्रश्न, श्री राम कुल कितने भाई थे? आपके लिए ऑप्शंस है ए 2 भाई, बी 3 भाई, सी 4 भाई या डी अकेले थे। आपका सही उत्तर है सी 4 भाई। छठवां प्रश्न, श्री राम कहाँ के राजा थे? आपके लिए ऑप्शंस है ए हस्तिनापुर के, बी जनकपुर के, सी मिथिला के या डी अयोध्या के। आपका सही उत्तर है डी अयोध्या के। सातवां प्रश्न, श्री राम के माता का क्या नाम था? आपके लिए ऑप्शंस है ए जानकी, बी कौशल्या, सी मंथरा या डी कैकेयी। आपका सही उत्तर है बी कौशल्या। आठवां प्रश्न, माता सीता का मायके कहाँ था? आपके लिए ऑप्शंस है ए पंचवटी, बी अयोध्या, सी कंचनपुरी या डी मिथिला। आपका सही उत्तर है डी मिथिला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा के मुझे सपोर्ट और प्यार दिखाइए अपना, और साथ ही इस वीडियो पे एक जोरदार सा लाइक देके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न, माता सीता किसकी पुत्री थी? आपके लिए ऑप्शंस है ए राजा अज, बी राजा दशरथ, सी राजा हरिश्चंद्र या डी राजा जनक। आपका सही उत्तर है डी राजा जनक। 10वां प्रश्न, हनुमान जी किसके पुत्र थे? आपके लिए ऑप्शंस है ए माता गौरी के, बी माता देवकी के, सी अहिल्या के या डी अंजनी के। आपका सही उत्तर है डी अंजनी के। 11वां प्रश्न, सुग्रीव के बंदरी सेना में सबसे बुद्धिमान बंदर कौन थे? आपके लिए ऑप्शंस है ए नल-नील, बी हनुमान जी, सी अंगद या डी जामवंत। आपका सही उत्तर है बी हनुमान जी। 12वां प्रश्न, राम सेतु का पत्थर किसके कारण नहीं डूबता था पानी में? आपके लिए ऑप्शंस है ए जामवंत जी, बी श्री राम जी, सी नल नील जी या डी हनुमान जी। आपका सही उत्तर है सी नल नील जी। 13वां प्रश्न, लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम था? आपके लिए ऑप्शंस है ए मंदोदरी, बी जानकी, सी निर्मला या डी उर्मिला। आपका सही उत्तर है डी उर्मिला। 14वां प्रश्न, श्री राम जी को कितने वर्षों का वनवास मिला था? आपके लिए ऑप्शंस है ए 16 वर्षों का,
बी 14 वर्षों का, सी 13 वर्षों का या डी 10 वर्षों का। आपका सही उत्तर है बी 14 वर्षों का। 15वां प्रश्न, रावण माता सीता को हरण करके लंका में किस वन में रखा था? आपके लिए ऑप्शंस है ए अजंता वन में, बी लंका के महल में, सी नंदन वन में या डी अशोक वाटिका में। आपका सही उत्तर है डी अशोक वाटिका में। 16वां प्रश्न, रावण का वध करने के बाद श्री राम जी पूरे परिवार के साथ अयोध्या कैसे लौटे थे? आपके लिए ऑप्शंस है ए पुष्पक विमान में, बी पैदल, सी घोड़े से या डी रथ से। आपका सही उत्तर है ए पुष्पक विमान में। मुबारक हो दोस्तों, तो आपने इस नॉलेजेबल वीडियो के आधे पड़ाव को पार कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्नों के उत्तर जानने में आनंद आ रहा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 17वां प्रश्न, पंचवटी में लक्ष्मण जी ने किसके नाक काट दिए थे? आपके लिए ऑप्शंस है ए मंदोदरी के, बी नर्तकी के, सी सुपनखा के या डी राजकीय के। आपका सही उत्तर है सी सुपंखा के। 18वां प्रश्न, घर का भेदी लंका ढाए किसके बारे में कहा जाता है रामायण काल से? आपके लिए ऑप्शंस है ए मंदोदरी के बारे में, बी अहिरावण के बारे में, सी कुंभकर्ण के बारे में या डी विभीषण के बारे में। आपका सही उत्तर है डी विभीषण के बारे में। 19वां प्रश्न, लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तब किस वैद्य को लाया गया था? आपके लिए ऑप्शंस है ए लुकमने वेद, बी शिरोमणि वेद, सी चरक वेद या डी सुषेण वेद। आपका सही उत्तर है डी सुषेण वेद। 20वां प्रश्न, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी को कौन सी बूटी लाने भेजा गया? आपके लिए ऑप्शंस है ए पहाड़ी बूटी, बी जंगली बूटी, सी संजीवनी बूटी या डी अमृत बूटी। आपका सही उत्तर है सी संजीवनी बूटी। 21वां प्रश्न, माता सीता की मांग में सिंदूर भरने के बारे में हनुमान जी ने पूछा तो माता सीता ने क्या जवाब दिया? आपके लिए ऑप्शंस है ए पति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, बी पति को सफलता मिलती है, सी पति स्वस्थ रहता है या डी पति की आयु बढ़ती है। आपका सही उत्तर है डी पति की आयु बढ़ती है। 22वां प्रश्न, माता सीता और श्री राम जी के पुत्र का क्या नाम था? आपके लिए ऑप्शंस है ए रामश्याम, बी जय विजय, सी नल नील या डी लव कुश। आपका सही उत्तर है डी लव कुश। 23वां प्रश्न, राम के वनवास जाने के बाद किसने गद्दी पर श्री राम की खड़ाऊ रखकर 14 वर्षों तक उनकी पूजा की? आपके लिए ऑप्शंस है ए शत्रुघ्न ने, बी भरत ने, सी लक्ष्मण ने या डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी भरत ने। 24वां प्रश्न, हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? आपके लिए ऑप्शंस है ए घटोत्कच, बी नल नील, सी सुग्रीव या डी मकरध्वज। आपका सही उत्तर है डी मकरध्वज। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर जानने में आनंद आ रहा होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, राम और लक्ष्मण को नागपाशे से मुक्त किसने किया था? आपके लिए ऑप्शंस है ए
जामवंत, बी संपत्ति, सी गरुण या डी जटायु। आपका सही उत्तर है सी गरुण। 26वां प्रश्न, राम को 14 वर्षों का वनवास किसके चुगली के कारण जाना पड़ा? आपके लिए ऑप्शंस है ए मंथरा, बी कैकेयी, सी उर्मिला या डी मंदोदरी। आपका सही उत्तर है ए मंथरा। 27वां प्रश्न, हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? आपके लिए ऑप्शंस है ए वायुदेव जी ने, बी देवराज इंद्र जी ने, सी अग्निदेव जी ने या डी ब्रह्मा जी ने। आपका सही उत्तर है बी देवराज इंद्र जी ने। 28वां प्रश्न, किस नदी के तट पर श्री राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? आपके लिए ऑप्शंस है ए गोदावरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी कावेरी नदी या डी नर्मदा नदी। आपका सही उत्तर है डी नर्मदा नदी। 29वां प्रश्न, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? आपके लिए ऑप्शंस है ए कावेरी नदी, बी गोदावरी नदी, सी ताप्ती नदी या डी नर्मदा नदी। आपका सही उत्तर है डी नर्मदा नदी। 30वां प्रश्न, भगवान श्री राम किसके अवतार थे? आपके लिए ऑप्शंस है ए देवराज इंद्र, बी ब्रह्मादेव, सी विष्णुदेव या डी सूर्यदेव। आपका सही उत्तर है सी विष्णुदेव। 31वां प्रश्न, माता सीता अंत में किसमें समाहित हो गई थी? आपके लिए ऑप्शंस है ए अग्नि में, बी वायु में, सी जल में या डी धरती में। आपका सही उत्तर है डी धरती में। 32वां प्रश्न, भगवान श्री राम किस नदी में समाहित हो गए? आपके लिए ऑप्शंस है ए कृष्णा नदी, बी यमुना नदी, सी सरजू नदी या डी गंगा नदी। आपका सही उत्तर है सी सरजू नदी। 33वां प्रश्न, रामायण की घटना किस युग से संबंधित है? आपके लिए ऑप्शंस है ए त्रेता युग, बी सतयुग, सी द्वापर युग या डी कलयुग। तो अब आप सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो आप सभी का कमेंट सेक्शन में मैं इंतजार करूंगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।